फिजा अली के प्रोग्राम में आपकी वाह वानी ठा ठा हुई थी। मैं कहती हूँ कौन सी चीजें निकाल के दे दी थी उसको जो उसकी इतनी जल्दी शादी होगी। यही तो है इधर बैठे सज्जे खबे ये कैमरा मैन। हाँ, मेरा इनके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं। चूठिया ने झूठ बोल दिया ने। आपने कुछ दिया था उसको कोई कार्ड? शादी की जड़ी बूटी उसको थोड़ी देनी है, उसके मियाँ को दो जो उसकी हालत देखी है उसके मियाँ की। हाँ, उसको जरूरत है। अच्छा, ये बात है। तो फिजा को उठाने के बाद ये हमारी अवाम को मसला क्या बना? सर जी 3 टॉपिक होते हैं। क्या? कभी वो तलाक कराने वाली औरत ले आती है, कभी वो सास ससुर के खिलाफ गल्ला कर दी, और कभी वो जुए निकालने वाली सरकार बुला लेती है। अगर सारे खावन बीवियों को ऐसे उठाना शुरू कर दें तो घरों में तलाकें हों? कभी भी ना हो, कभी ना हो, कभी भी ना हो। तो आप उस तरफ तस्वीर का दूसरा क्यों नहीं देखते? मैं ना यहाँ पे एक बात नहीं बोलना चाह रही। बोलो। देखिए आपने कुछ तो वहाँ किया जो 3 महीने में उसकी शादी होगी। अब बताएं क्या आपने देखा था कि आप ये कह के उठे थे कि फिजा तुम्हारी 3 महीने शादी हुई नहीं? वही गल हुई है कि नहीं हुई है? प्रेडिक्शन हो गई। शादी एक ऐसी चीज है जो कराने के बाद भी बंदे को लगता है कि मेरी नहीं हुई। क्या बात ठीक है? कराने के बाद भी लगता नहीं हुई मतलब? हाँ। तो होती है तो पता लगता ना शादी होगी। मैंने ना ये चेक किया था कि मैं शादी की बात करूंगा तो आपको कितना क्रेज अंदर से आपके लड्डू फूट रहे हैं। अल्लाह बेजरा दाऊ जी दादा मेरा इख्तिलाफ हो रहा है। नहीं भाई मेरी बात सुनो, कैमरा बंद कर दो यहाँ पे। नहीं ये बात हो गई है। अभी मुझे कह रहे थे कि थोड़ा हौसला तहम्मुल रखना चाहिए। अब भी मेरे साथ पंगा डाल लिया। लो भाई शादी करा दी आपने। हालांकि उसके प्रोग्राम में फिजा अली के प्रोग्राम में आपकी वाह वानी ठा ठा हुई थी। इतने अमीर कबीर बंदे से शादी करा दी। मैं कहती हूँ कौन सी चीजें निकाल के दे दी थी उसको जो उसकी इतनी जल्दी शादी होगी। वो तो कह रही थी कि मैं शादी करवाऊंगी नहीं। यही तो है इधर बैठे सज्जे खबे ये कैमरा मैन। मेरा इनके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं। चूठिया ने झूठ बोल दिया ने। अच्छा हाँ, आपने कुछ दिया था उसको कोई कार्ड, कोई शादी कार्ड? नहीं। हाँ, कुछ किया था, कोई बताया था, कोई चीज बताई? मैंने कहा था ना 3 महीने के अंदर अंदर। नहीं वो तो आपने कहा था। तो उसके अलावा कोई आपने कोई जड़ी बूटी दी उसको? शादी की जड़ी बूटी उसको थोड़ी देनी है, उसके मियाँ को दो जो उसकी हालत देखी है उसके मियाँ की। उसको जरूरत है, पैसा है बड़ा बहुत। मैं कहनी अन्नी तगड़ी सामी। अच्छा 2 दफा 3 दफा महीने में जाएगी यूके जी। ये खुद भी बड़ी सामी, इसको क्या उड़ता ही फिरो इन हवा। वो देखा गाना आपने इसका? वो जो फूल फेंक रहा है उसके ऊपर। मैंने तो उसको खुद उठाते हुए फेंकते देखा है। हाँ वो तो नहीं, वो उसको फूल समझ बैठा होगा ना फिजा को उसको उठाया और फेंक दिया। अच्छा मुझे ना कैसे होगी? कई लोग कह रहे हैं जब ये गरीब हुआ करता था ना तब ये बोरियां उठाने का काम करता था। वैसे बोरियां तो उठा सकता है, आपको नहीं उठा सकता। अल्लाह रहम करे। पहले ही उसने मेरे बारे में कह दिया लगता है डिसेबल है। क्या मेरे बारे में बोल दिया? क्या कहा? लगता है ये बेचारी डिसेबल है। नहीं ऐसे तो नहीं ना बोलना चाहिए। हाँ तू चुक लेना हूं पतला होके। पहले उसको पतला किया है पाजी, उसको स्मार्ट किया है, फिर उसको उठाना शुरू किया। आप कहती हैं कि उसके अंदर ना वजन है, ना जोर है, ना पावर है, तो उसने फिजा को कैसे उठा ली? नहीं पैसे का जोर है। नहीं हाँ फिर भी उठाया तो है। उठाया तो है। इतना आसान तो नहीं उठा सकता नहीं। अगर मैं यहाँ पे शर्त लगाता हूँ, यहाँ पे 5-10 बंदे सारे मिलके आपको उठा सकते हैं? सोचे जरा, सोचे जरा, तसव्वुर करें। नहीं तसव्वुर करते नहीं उठा सकते। नहीं हाँ, क्योंकि मैं खुद ही को पाई रहा है तो अपनी हड्डियां तुरानियां ने। लेकिन ये बात है बताओ फिजा को उठाने के बाद ये हमारी अवाम को मसला क्या बना? नहीं मुझे बताओ एक मेरी बात हो, उसकी बीवी है। वो चाहे बीवी को उठाए चाहे बच्चे को उठाए, मसला क्या? आपको क्या मसला है? मुझे कोई मसला नहीं, वो जो मर्जी करे, उठाए ना उठाए। वो नेशनल टीवी पे जाके ना उठाए, अपने कमरे में उठाए, घर में उठाए। नेशनल टीवी उठाया हुआ है वो क्या करे? नहीं वो नेशनल टीवी पे बैठ के तो अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए ना। क्या अच्छी बातें कर रही है? सर जी 3 टॉपिक होते हैं। कभी वो तलाक कराने वाली औरत ले आती है, कभी वो सास ससुर के खिलाफ गल्ला कर दी, और कभी वो जुए निकालने वाली सरकार बुला लेती है। मेरी बात सुनो। हाँ। अगर सारे खावन बीवियों को ऐसे उठाना शुरू कर दें तो घरों में तलाकें हों? कभी भी ना हो, कभी ना हो, कभी भी ना हो। तो आप उस तरफ तस्वीर का दूसरा क्यों नहीं देखते? मेरी बात सुने, आपने क्या दिया था? क्या कह के आए थे कि 3 महीने में उसकी शादी करा दी? आप जो कहती हैं कि इस तरह किसी दिन उठा के 7वीं मंजिल छत से नीचे गिरा देगा, तो ये काम हर बंदा नहीं करता। बिल्कुल हर बंदा नहीं करता। क्या लगता है वो गिराने वाला उसको? क्या शादी सही चलेगी उसकी शादी? बताओ जरा, जल्दी करें, कार्ड निकालें जरा। अच्छा जी, फिदा की अल्लाह करे बड़ी अच्छी चले, बेचारी ने बड़ी मुश्किल से चलेगी। आजकल तो पैसे खर्च कर रहा है। अच्छा अजे तो ठीक है जी, अजे तो ठीक है सही चलेगी। 3 साल तक कोई नहीं, आगे जाके खराबी होएगी, लेकिन बस चला दाऊद जी ने नया इंकशाफ कर दिया है। 3 साल तो फिजा की शादी बड़ी अच्छी रहेगी, उसके बाद जाके खराबी हो सकती है। मतलब क्या पैसा दिला देना बंद कर देगा?
पैसा तो दे दिया उसने, काफी दिया है। अच्छा हाँ पहला है ही पैसे का, पैसा पहले लगा दिया। ऐसा हमें क्यों नहीं कुछ बताते आप? है क्या ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ में शादी हो जाएगी, अमीर कबीर बंदा भी लग जाएगा, और ਤਾਂ मीडिया 'ਚ कोई नहीं नजर आंदा जी, सारे सबके साथ। रूबी मलिक मैं बड़ी कोशिश की थी तेरा ब्याह कराने दी, जे समझना गल कीती है वो बंदे ना गल करदे तो बंदा ही नहीं नजर आंदा। नहीं नजर आंदा की वजह होंदी है? गायब कर देंदे हो, अपना जिन भी छाड़ देंदे हो। मैं नहीं जिन छाड़। हाँ फिर नहीं, मेरी बात सुने, दिल से बात की होती, प्रोग्राम में बैठ के बात की थी, लेकिन अब आप कह रहे हैं 3 साल शादी चलेगी, आगे क्या मसला होगा? आगे क्या मसला? इनके बच्चे होंगे, ये बताओ। बच्चे नहीं, बच्चों का कोई प्लान नहीं करन दे, बच्चे कहते हैं बाद च देखांगे। अच्छा, बच्चे का भी नहीं, अभी जरा 1-2 साल जरा। अच्छा ठीक मीडिया शीडिया के मामले। हाँ। क्या लगता है इसके मियाँ को फेम का शौक है? मियाँ को फेम का शौक, मियाँ को फेम का शौक नहीं है। मियाँ तो वैसे फेम से भागता है, एवं भागता है, एवं गोदी चुकता पे, कभी लंदन के सरकार थे, कभी टीवी दे होते। नहीं, इतना फेम का शौक नहीं है। मियाँ जरा बाहर जाना चाहता है। इंस्टाग्राम आईडी देखी है उसकी आपने? आपने उसकी इंस्टाग्राम आईडी देखी है आपने? नहीं, मियाँ आपको इतना सादा मियाँ कहाँ से मिलना है उसको? कहाँ से इतना सादगी है उसके अंदर? अच्छा, किस तरह सादा, किस तरह? देखो ना, सिर्फ पैसा ही है ना, और क्या है? क्या लगता है तो आपको कोई हीरो लगता है वो? नहीं, पैसा बड़े आप छुपा देते हैं बंदे का। हाँ, कद उनका छोटा है थोड़ा जिना। नहीं, तो आप तो कहती थी कि फिजा को जो शोहर मिलेगा वो शहजादा होगा यमन का। तो पैसों का तो शहजादा है ना, क्या हो गया? जिसकी जेब में पैसे हैं वो बंदा शहजादा ही शहजादा है। नहीं, पैसा सारी दुनिया, पैसा थोड़ी, पैसा तो हर बंदे के पास है। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप तो कहती थी कि फिजा इतनी खूबसूरत है, इतनी स्मार्ट है, उसको बड़ा नहीं, क्या पता उसके लिए यमन का शहजादा होगा। खूबसूरत है? नहीं, खूबसूरत नहीं कहा मैंने, खूबसूरत कहा। हाँ। अच्छा मेरी बात सुनिए, फिजा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। अगर उतना पैसा मैं भी अपने मुंह पे लगाऊं तो मैं भी खूबसूरत हो जाऊं। तो आप लगा के आई, इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह। नहीं, मैंने अभी नहीं लगाए, मैंने अपने पैसे सेव किए हुए, जैसे आपने मुझे एडवाइस किया था कि सेव करो। आप खामन के पैसे लगाना, खामन के पैसे लगवाना, खामन के पैसे सही थे, फेरी लगवाओगे ना। खामन के पैसे का जो हुस्न होता है ना, उसकी बात वो फिजा से पूछ लो। हाँ, वो नजर आ रहा है, फिजा से पूछ लो, कितना जबरदस्त हुस्न आता है। अच्छा, वो जो सड़कों पे ऐसे उठाना और टीवी चैनल पे उठाना, क्या अच्छी बात है? अच्छी तो नहीं है, लेकिन मौके के मुताबिक उठाना चाहिए ना। अच्छा, वो आप इंटरव्यू दे रहे हो तो ऐसे हाथ पकड़ना, वो अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं है। अगर आपका खामद हो तो फिर क्या अच्छी बात है, बुरी बात है? नहीं, वो तो खामद के साथ तो आप बैठ सकते हैं, वो तो कोई बात नहीं है ना। तो मतलब पब्लिक को क्या दिखाना चाह रहे हो आप? पब्लिक को मोहब्बत, प्यार, अच्छा, बहुत ज्यादा शांति। इतना प्यार हमारा अंदर है कि वो डुल रहा है टीवी चैनल के जरिए पूरी। अब देखो ना, पाकिस्तान की आवाम जंग की वजह से परेशान, इधर से ईरान ने पेट्रोल बंद कर दिया, इधर से पाकिस्तान इंडिया जंग कर रहा है, तो ये मोहब्बत की कमी थी। अब ये मोहब्बत जो थी उनकी इतनी थी, वो डुल रही थी, वो आवाम में तकसीम तो करनी थी ना, करनी थी। तो देखो ना, एक टॉपिक तो बन गया ना, आवाम के पास एक टॉपिक मिल गया। कौन सा? कि फिजा को उसके खामद ने उठा लिया। 4 दिन का फेम था, अब खत्म हो गया उसका फेम फिजा का। शुक्र है कि खावंद ने उठाया। आपका तो यही होता है कि कोई फरिश्ते ना उठा ले। आपको फिजा अली मेरा बदला ले रहे हैं इधर से। मेरी बात बताओ, जब फरिश्ते आएंगे, मैं कब से सवाल करता हूँ, जब बंदे के जितना वजन होगा उसके हिसाब से फरिश्ते उठाने आएंगे या? मैं ना यहाँ पे एक बात नहीं बोलना चाह रही। देखिए, आपने कुछ तो वहाँ किया जो 3 महीने में उसकी शादी होगी। अब बताएं, क्या आपने देखा था कि आप ये कह के उठे थे कि फिजा तुम्हारी 3 महीने शादी हुई नहीं? वही गल हुई है कि नहीं हुई है? प्रेडिक्शन हो गई, बिल्कुल हो गई। फिर मैंने उसे कहा था कि जरा सब्र कर लें। अच्छा, उसकी शादी के बाद जो आपके इधर दफ्तर के बाद लाइनें लगी हुई हैं, वो इसी चीज की लगी हुई हैं कि आप बड़ा अच्छा बताते हैं सब। शादी का चूरन बेचते हैं। शादी का चूरन? आप भी तो इसलिए आ रही हैं कि चलो फिजा दी शादी होगी, एडे अमीर ना तो लो गल तो करानी नहीं आपने। मेरी बात सुनिए, ये कैमरे पे बात करने वाली है, जवान बच्चों की मां हो अगले बच्चे कह रहे हैं मां साढ़े केरे कम्मा च पई। सही है ना? ये बताओ, मुझे बताओ, शादी एक ऐसी चीज है जो कराने के बाद भी बंदे को लगता है कि मेरी नहीं हुई। क्या बात ठीक है? कराने के बाद भी लगता नहीं हुई, मतलब तो होती है तो पता लगता ना शादी हो गई है। फिजा की कितनी शादी हुई है? 3री शादी है। मुझे तो लगता अभी पहली हुई। नहीं, वो इस शादी पे ज्यादा खुश है। वजह? उसको अपने मनपसंद जितना पैसा वो चाहती थी, जिस तरह का बंदा वो चाहती थी, मिल गया उसको। अच्छा, ये तो इसको ओके करते हैं?
मुकद्दर और तकदीर तो आसमानों पे लिखी होती है, बिल्कुल ऐसे तो पैसे से थोड़ी कामयाबी मिलती है। देखिए पैसे से कामयाबी नहीं, लेकिन जरूरत तो आज हम अपनी पूरी आवाम को कहें ना कि या अल्लाह पाक इनकी शादी का बंधन हमेशा हमेशा के लिए बंधा रहे, कोई अगला ना, आमीन। क्या है ना, बेटियां हमारी बेटियां ना, आज हम दुआ करते हैं पूरी पाकिस्तानी कौम को, कहते हैं या अल्लाह पाक इनकी जोड़ी सदा सलामत, और उन्ना वास्ते भी करना जिन्ना दी नहीं हुई, चलो आओ इकट्ठे दुआ करो। तो भाई जिनकी नई शादी, मैंने ना ये चेक किया था कि मैं शादी की बात करूंगा तो आपको कितना क्रेज अंदर से आपके लड्डू फूट रहे हैं। नहीं भाई मेरी बात सुनो, कैमरा बंद कर दो यहाँ पे। नहीं ये बात हो गई है, अभी मुझे कह रहे थे कि थोड़ा हौसला तहम्मुल रखना चाहिए। अब भी मेरे साथ पंगा डाल लिया भाई, मैं नहीं खेल रही आपके साथ, कोई बातें शादी नहीं कर रही। ऐसे लाइना लगे हैं, 1 मिनट की बात है। आपने कहा, मैंने कहा शादी की दुआ, आपने उसी वक्त हाथ कर, अभी हाथ खड़ी कर दे, तो मैंने कहा ना हो गई। और भी कई बच्चियां हैं, करवा लो अपनी और भी नहीं मेरी छोड़े, और भी आपको अपना मसला है और बच्चियों की फिक्र होती तो आप फिदा की शादी के पीछे पड़ी। मेरी बात सुनो, कई लोगों से पूछो जिनके बड़े मामला खराब हुए शादियां करके, आपको क्या पता अंदर से क्या मामला है। फिजा के तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं चल रहे, और बड़े लोगों के चल रहे हैं। बीवियां खर्चा कर रही हैं शोहरों का। बीवियां जी, तो बीवियां, पता आज का ट्रेंड बदल गया है। आज मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं। अच्छा क्या ट्रेंड बदल गया? ट्रेंड पता क्या बदल गया है? आजकल नखट्टू खावंद है। क्या है नखट्टू खावंद? वो कहते हैं बीवियां कमा के लाएं और हम खाएं। हाँ तो कितनी बुरी बात है। नहीं क्यों नहीं बुरी बात, क्यों इसमें कौन सी बुरी बात है? अच्छा क्या बीवी कमाए खाए हैं? अब औरतें जो है ना अकलमंद हो गई हैं। लो भाई गाइस, आपने बताना है बीवियां कमाए और बंदे खाएं, ये कोई अच्छी बात है? चल नहीं रहा माहौल पाकिस्तान में। पाकिस्तान में टोटली ये चल रहा है, काम ही नहीं करते, घरों में बैठे रहते हैं। जिनके खावन नशे करते हैं उनको तो पैसे देते हैं, नशे के अलावा भी कोई काम नहीं करते। इनको मिलता है 40-50 हजार रुपया, लड़कियां काम करती हैं 1.5-2 लाख ले आती हैं। हाँ बात तो आप सही कह रहे हैं। लड़कियों के है कोई इधर स्कोप? लड़कों को नौकरी नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो फिर लड़कियां हो गई सियाणी, वो कहंदियां इन्हां नूं लिया के जो खवाना इहदे नाल आप भी खाओ तो मौज करो। तो ट्रेंड तो बदल गया, लेकिन दोनों को कमाना चाहिए, दोनों को कमाना चाहिए। आप मुझे बताएं, आपकी शादी हुई तो आप खावंद को देंगी? नहीं पहली तो ये बात है दाऊ जी, मेरी शादी गाली ना करो। आप बताओ ना, अगर आपकी शादी हुई आप खावंद से खाएंगी या खिलाएंगे? ना मैं खाऊंगी तो ना खिलाऊंगी, मैं शादी नहीं कर रही। नहीं मैं तो मेरी बात सुने, आप खावन से खाएंगे या खिलाएंगे? देखो मेरी बात सुनो, मैं खिलाने वाला अगर तो आप दोनों मसलों में ना आपने फंस जाना। अगर आपने कहा कि मैं खावन से खाऊंगी तो उसका कख नहीं रहना और अगर कहा मैंने खिलाऊंगी तो फिर भी कख नहीं रहना, क्योंकि पैसे ही नहीं बच रहे, दोनों ने खा लेना। मुझे बताओ आपका क्या इरादा? मेरा इरादा शादी ना करना बेहतर, अपना माल आप ही खाओ, अपना माल, बल्कि लोगों को भी कटा के खाओ। जो लोग पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों के लिए जोड़ के जाते हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें जो आपकी जिंदगी है ना वो एक ही मिलती है, और वो आपको अपने पे खर्च करना चाहिए। इकट्ठा छोड़ के जो जाते हैं बच्चे आगे उसको उजाड़ देते हैं कुछ बच्चे ऐसे। अच्छा मैंने एक सवाल और भी सोचा हुआ था कि जब आपने कहा ना कि मैंने आपके पास आना है, तो वो जो कहती थी कि मैं तेरे बगैर एक पल जिंदा नहीं रह सकती, उसके मरने के बाद 5 बच्चों की माँ कैसे बन गई? उसके मरने के बाद 5 बजे वो जो कहती थी मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣ ਦੁਆ ਤੇ आप मुझे जवाब दो। तो वो तो मर गया, तो 5 बच्चों की मां किथों होगी? वो किथों होगी? तो पहले दे ही होने 5 बच्चे नहीं, मरने के बाद उसका पैसा काबू किया, किसी से और शादी कर ली और 5 बच्चे पैदा हो गए। हाँ ये बात ये मैं आपसे सुनना चाहूँ, कैसे बन गए? ऐसे होता है या कुछ और तरीका होता है? नहीं अगर शोहर मर जाए ना तो बीवी अक्लमंद हो तो शादी ना करे। सिंगल लाइफ बेस्ट है। अच्छा कोई अच्छा सा अपने फैमिली मेंबर में अपनी माँ को अपना दोस्त बना ले, अपने बाप को बना ले, अच्छा दोस्त भाई की सूरत में बना ले, लेकिन शादी नहीं करनी चाहिए। ये माशरा अफोर्ड नहीं करता, क्योंकि इस माशरे में इतना वजन नहीं है किसी को। पहले दिन से ही बातें शुरू हो जाती। पहला शोहर कैसा था, क्या वजह थी, वो ख्याल रखता था, नहीं सारा कुछ हमारे माशरे में है, ये यहाँ पे है, बिल्कुल है। और ये जो है ना आगे जाके ना आपको जीरो कर दे। इसको ठीक होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। इसके बारे में क्यों नहीं आवाज उठाती? देखिए आज उठाते हैं, क्या इस बारे में आवाज करते हैं कि हम पहले शोहर को डिस्कस ना करें। लोग करते हैं भाई, टॉपिक ही यही होता है। तो मैंने एक टॉपिक दे दिया ना आपको, मैंने आपको एक नया टॉपिक दे दिया। तो भाई आइंदा मैंने ये आवाज उठानी है कि अगर शौहर जिंदगी में ना रहे या वो वफात पा जाए या तलाक हो जाए तो दूसरे मियां के साथ पहले शौहर की बातें डिस्कस करनी चाहिए या उसको पहले शौहर के बारे में तो ज्यादा देती है, करवानी चाहिए। ये माशरा गिद्धों का माशरा है, खा जाएगा फिर क्या करें? नहीं इतने भी गिद्ध नहीं पड़े हुए यहाँ पे। आप वो औरतें जो है ना रेड लाइन है वजीर आला की, जरा डर के बात किया करे औरतों से। मरियम नवाज का बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने औरतों को हकूक दे दिए, बड़ा अच्छा कर दिया। यकीन जाने, आपने तो कहना आपको ये मैली निगाह से नहीं देख सकता,
भाई देखो पता क्या बात है, नहीं बताओ ना। नहीं कोई भी नहीं हमें देखता भी नहीं। अब मुझे बताओ, कोई बंदा पहले जाते थे लोग तो बड़ा होता था, नहीं अब नजरें भी चुरा लेते हैं और हरकतें कोई नहीं ऐसी करते। बेहतर हुई है ना? हाँ बिल्कुल बेहतर। ये तो अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है भाई, हमें तहफ्फुज़ है। तहफ्फुज़ है तो शादी की क्या जरूरत है, ऐसी वज़ीर आला हमारे पे कायम रहे तो अच्छी बात है ना। शादी की जरूरत नहीं, अल्लाह करे आपको हमारी वज़ीर आला जैसी, जो वो वज़ीर आला जैसी के जिस तरह के उनके खामंद ऐसे आपको भी मिले। खामंद उनके जैसे खामंद है, अच्छे नहीं है। हाँ, वो जो उनके नजर ही नहीं आते, चुपचाप बैठे रहते खामोश। दाऊ जी है ना, असली अंदर तो नहीं गल करनी है अभी, तानु पता है। नहीं मैं उसके बारे में, अच्छी बात है, फुट शुट पे आ गई नहीं अभी। हाँ मैं किसी के बारे में मैं कहता हूँ ना, अल्लाह करे हमारे सारे खामंद ऐसे हो जाए। मैं ये तो उसको पूछे, किससे? वज़ीर आला से। नहीं वज़ीर आला, मैं कहता हूँ कि ऐसे खामंद रोल मॉडल होने चाहिए। देखिए रोल मॉडल पता कैसे होने चाहिए, जैसे ये फिजा का हस्बैंड है ऐसा होना चाहिए। नहीं मैं समझता हूँ रोल मॉडल ऐसा हो खामंद जो कि आप के मामलात में दखल अंदाजी ना करें। अच्छा मतलब आप जो मर्जी करें। तो फिर बीवी कहेगी तू मेरा ख्याल नहीं करता, तू मुझसे पूछता नहीं है, तू मेरी परवाह नहीं करता, ये भी बात आ जाती है। ऐसा नहीं होता, ये मानने ना यहाँ की औरतों की नेचर है। नहीं अगर आप 2 दिन इग्नोर करेंगे ना अपनी बीवी को, कहेंगे लो इसका चक्कर चल रहा है, मुझे नहीं पूछ रहा ना। बीवी को खुद फुल इख्तियार देने चाहिए। हाँ। और बीवी को भी खामद को फुल इख्तियार देने चाहिए। फड्डा तो फेर आ गया। नहीं वो कहेगी तू किधर गया, किससे मिला, किसके पास बैठा है, तो उससे ना पूछे, वो उससे ना पूछे मसला क्या है। बिल्कुल सही है। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, उसका खामंद अंदर आता है, कमल आफ्ताब की, तो वॉइस तो किसी और की थी, कहती किन कुत्तों के पास बैठा हुआ था, तो कहता कुत्ते साथ ही आगे दोस्त अंदर घुस रहे थे, मुंह छुपा रही है क्या कह रही है मेरे दोस्तों को ये। तो यहाँ भी ममानत होनी चाहिए। आप की जो घर का माहौल होता है ना, उसको हमें सड़कों पे लोगों के आगे एक्सपोज नहीं करना चाहिए। देखो आप अपनी दोस्ती को घर की 4 दीवारी से बाहर रखें। बिल्कुल दाऊद जी आपने सही बात की है। दूसरा ये टिकटॉकर के चक्कर में और व्यूज के चक्कर में आप दूसरे लोगों को फिर घरों में लाते हैं, फिर आप कहते हैं कि जी मेरी बीवी के बारे में उसने रिमार्क्स दिए। मुझे बताओ ये बीवियां, ये जो बेटियां हमारी सारी माशरे की थी, इनका काम था ये 4 दीवारी में रह के इनको इज्जत देना, इज्जत बहाल करना। तो हमने अपनी इज्जतों को मीडिया पे लाकर और दोस्तों को, जो आपने बात की कि कुत्ते घर आ गए, हाँ। तो अगर तो दोस्त यार आप घर बुलाओगे तो वो फिर कुत्तों का ही रोल अदा करेंगे ना। हाँ। तो मतलब आप दोस्ती यारी को बाहर रखो। अपने मुअज़्ज़ज़ जो रिश्तेदार हैं उनको भी तो वक़्त नहीं देते। नहीं, और घरों में क्या हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्ल को दर्स क्या दे रहे हैं। एक तो इस चीज का होना चाहिए। दूसरा, खावंद और बीवी का रिश्ता मुकद्दस रिश्ता है। बिल्कुल ऐसे। ये कायनात में सबसे, लोग तो कहते हैं ना पहला रिश्ता माँ और बाप का, कायनात का पहला रिश्ता हजरत अम्मा और हवा का मियाँ बीवी का था जी। माँ का रिश्ता बाद में आया जी। तो मियाँ और बीवी के रिश्ते में प्यार और मोहब्बत का होना जरूरी है। और अगर आप उनको मीडिया के जरिए तशहीर करते हैं तो ये आप, अगर इसमें अच्छाई आप समझते हैं कि अच्छाई है, तो ये अच्छाई बुराई का जरिया बन जाती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं तो ये अच्छाई नहीं। औरत की बात अगर करें तो ये ऐसी मिसाल है कि आप मक्खियां बैठेंगी ना, अगर आप बाहर बात करेंगे, लोग बातें करेंगे, तो जी। बात ये है कि हमारे माशरे की क्या बात थी, हमारे माशरे में औरत को इज्जत एहतराम, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। तो हमने वो जिस तरह कंधों पे उठा लिया और फिर दोस्तों यारों को घरों में बुला लिया और वो फिर वैसा माहौल दिया, तो हमारे माशरे का जो माहौल था वो कुछ और था। मैं यहाँ पे मिसाल दूंगा बड़ी जबरदस्त जी। इस दुनिया में मरहुमा है नवाज शरीफ की जो बेगम, इस दुनिया कलसूम नवाज की। यकीन जाने जब नवाज शरीफ साहब बाहर थे तो कलसूम नवाज ने सही बीवी होने का हक अदा किया। और जनाब यहाँ पे कायदे आज़म की मिसाल हो तो हमारी जो है फातिमा जिन्ना, क्या रोल अदा किया और क्या में पाकिस्तान में औरतों का कितना ज़बरदस्त किरदार था। तो औरतें जो है वो माशरे की इकासी भी बनती हैं, लेकिन अगर आप तशहीर की खातर, और अब तो वो बिल बोर्ड के ऊपर औरतें दिखा के आप बिजनेस कर रहे हैं ना, लेकिन क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस चीज़ की इजाज़त देता है? बिल्कुल भी नहीं देता। और फिर
अब आप व्यू की गेम में औरत ने ये कह दिया, मर्द ने ये कह दिया, औरत ने ये कह दिया, मर्द ने ये मामला खराब हो गया, मामला खराब हो गया, मामला खराब हो गया। तो ये मोहब्बतों का सिलसिला है। देखिए हम भी बैठे बात करें मोहब्बतों का सिलसिला, तो पाकिस्तान एक मोहब्बत लेने और देने का नाम था। जी जी। तो अब ये कहते हैं कि किसी ने 3 शादियां कर ली, किसी ने 2 कर ली, और भाई 3 करें 4 करें, वो कोई अफोर्ड कर सकता है तो करता है ना। बिल्कुल ऐसे। तो अल्लाह ताला ने किसी को दिया है। मैं सऊदी अरब गया, हज पे भी गया और उम्रे पे भी कई दफा जाना हुआ, तो यकीन जाने वहां पे वो अरबी जो शादियां करवाते, चारों बीवियां इकट्ठी, सलूक इतना प्यार और सलूक। और यहाँ पे एक शादी होती है तो दूसरी पहुंच जाती है आंवलों के पास, जादूगरों के पास, भाई ओदा रिश्ता तड़वाओ। हाँ, गलत बात है ना। अच्छा मैं कहता हूँ शादी एक अगर होती है ना तो 2 नहीं होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, क्योंकि 2 में बराबरी नहीं रहती, 3 में रहती, 3 में या 4। आप तीसरी तो कर ली उसने। अब तो क्योंकि दोनों में बैलेंस करना मुश्किल होता है। वैसे अगर तीसरी हो जाए ना तो पहले 2 लड़ने बढ़ जाएंगे। नहीं, वो फिर जो है ना मोहब्बत बढ़ती है। अच्छा, 2 शादियों के हक में नहीं हूं मैं कहता हूँ या शादी 1 करवाओ या इकट्ठी 3 या 4 करवाओ। आप देख लेना जिन्होंने 3 शादियां करवाई उनका रिश्ता ज्यादा अच्छा चला है। बिल्कुल ज्यादा। और आप भी चाहती हैं कि फिजा का रिश्ता अच्छा चले। नहीं अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह चलना चाहिए। तीसरी हो गई है ना, तो देख लेना ये कामयाब हो जाएगी इसकी शादी, अल्लाह करे। हम बैठ के दुआ करते हैं बस ठीक हो गया। जिनकी शादियां नहीं हुई, जिनकी शादियां नहीं हुई उनकी शादियां जल्दी से हो जाएं, तो दुआ करें। फिर करें जी, तो फिर भी रूबी मलिक बाज नहीं आई, वो कहती है जी दुआ करें और ताकि मेरी शादी जल्दी जल्दी हो, किसी की हो या ना हो। मेरी नहीं। अच्छा दाऊ जी, मेरे आर में किसी और को तो नहीं पैगाम आप पहुंचा रहे? मेरे आर तो अल्लाह ताला जी आसानियां करे पूरी कौम के लिए। आमीन आमीन। रहमतों वाला सिलसिला हो। आमीन जी आमीन।